बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो का एक भी जो प्रश्न है उसे मत मिस कीजिए, एक भी प्रश्न को मिस मत करना दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप एग्जाम को देखेंगे तो एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, ए तथा बी की औसत आय 200 रुपये है। दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी। इन दो व्यक्तियों का जो औसत आय है वो कितना है? 200 है। अब देखिए ए और बी कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? ये दो व्यक्ति हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हम औसत से कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। संख्याएं कितनी है? ए और बी दो व्यक्तियों की दो संख्याएं, तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे, योग पता चलेगा। 200 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, योग कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा योग। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, सी तथा डी की औसत आय। अब किस किस की दे रखी है? सी और डी की दे रखी है, ठीक है। सी और डी ये भी कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। इनका औसत कितना है दोस्तों? 250। इनका जो औसत दे रखा 250। अब आपको अच्छे से मालूम है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं, योग पता चलता है। संख्या कितनी है? 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 50 से करूंगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 योग। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपसे जो पूछ रहा है वो देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी तथा डी की औसत आय क्या होगी? इन चारों की औसत आय। अब देखिए व्यक्ति कितने हैं आपके पास? ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं और इन चारों का ही पूछ रहा है, ठीक है। 4 व्यक्ति हैं, इन चारों का योग कितना है? आप देखेंगे योग देखेंगे 400, 500, 900 इनका योग है। भाई देखिए 4 व्यक्तियों का योग कितना है? 900 है। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? ए बी सी डी चारों के हिस्से में बराबर आना चाहिए। औसत का मतलब क्या है? बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 4 से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए। 4 से जब डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 4 दूने का 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 1 ये 0। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 4 दूने का 8 जाएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। फिर से 4 दूने का 8। दोस्तों यहाँ पर गलत कट गया है, ठीक है। देखिए 4 से मैं डिवाइड दूंगा, 4 दूने का 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। फिर से 4 दूने का 8, ठीक है, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 225 बार कटेगा। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 225। अब देखिए ए के हिस्से में कितना आएगा? 225 आएगा। बी के हिस्से में भी कितना आएगा? 225। सी के हिस्से में भी कितना आएगा? 225। और डी के हिस्से में भी कितना आएगा? 225। एक व्यक्तियों का औसत कितना हो गया? 225। अब जिनको चाहे जोड़ के देख लीजिए, 225 और 225 कितना होता है? 450। और ये भी 450, 450, 450 कितना हो जाएगा? टोटल 900 हो जाएगा। इनका योग 900 ही तो दे रखा था। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा दोस्तों? 225 आएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। यहाँ काटने में थोड़ी सी गलती हो गई थी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सही तरीका पता है प्रश्न को करने का। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3/5। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए जो भी मूल भिन्न होगी इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपका जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर देता हूं, जो आपका कंसेप्ट है उसे क्लियर कर देता हूं। पूछ रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में। तो देखिए कोई भी भिन्न हो उसके ऊपर वाली संख्या और एक होती है नीचे वाली संख्या। मैं ऊपर वाली संख्या ए को मान लेता हूं, नीचे वाली संख्या को बी। तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है दोस्तों? अंश होती है, याद रखिएगा। और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर। अब क्या कह रहा है? अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ता है, मतलब अंश में भी 2 जोड़ेगा और हर में भी 2 जोड़ेगा। जोड़ने पर क्या होता है? 3/5 प्राप्त होता है। कंडीशन क्लियर हो गई। अब देखिए मान लेता हूं कि आपकी जो मूल भिन्न है वो कितनी है? पहला ऑप्शन 1/2। कितनी है? 1/2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। यही तो कह रहा है कि प्रत्येक में 2 जोड़ने पर। तो मैं अंश में भी 2 जोड़ दूं और नीचे वाले हर में भी 2 जोड़ दूं तो कितना प्राप्त होता है? 3/5। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये 3/4 प्राप्त हो रहा है, 3/5 प्राप्त नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो मूल भिन्न है वो कौन सी है? 1/3 है। अब क्या करेंगे? अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
और कितना प्राप्त होता है 3/5। तो मूल भिन्न क्या है दोस्तों 1/3 है। 1/3 में हमने क्या किया, अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ 3/5। इसका मतलब मूल भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, बी हो जाएगी 1/3। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपको कभी भी मिलता है, आप उसको गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आपको समझ में आ गई। गो थ्रू ऑप्शन की क्या कंडीशन होती है, अच्छे तरीके से प्रश्न को कर लेंगे, वो भी कम समय में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि इनका एलसीएम 144 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न कहते हैं दोस्तों इसको, और ये प्रश्न बहुत बारी परीक्षाओं में आए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस प्रश्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, ठीक है, गुने एचसीएफ। ये उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है इस प्रश्न का। इसको आप याद रखेंगे, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का क्या दे रखा है, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल। तो इन दो संख्याओं का पहले से आपको गुणनफल दे रखा है 576। पहले से गुणनफल 576 आपको दे रखा है, लिख लिया हमने। एलसीएम कितना है, आप बोलेंगे एलसीएम आपका 144 है, तो आप 144 लिख लेंगे, गुना एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो पूछ रहा है कितना है, एचसीएफ दोस्तों आपको फाइंड करना है। क्लियर, एचसीएफ फाइंड करना है तो हमने एचसीएफ लिख दिया। अब हम दोस्तों करेंगे क्या, इसको कटाएंगे, इसको हम कटाएंगे, जिससे कट जाएगा उससे कटा करके देख लेंगे, एचसीएफ आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 144 से 576 पूरा पूरा कितने बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप कहेंगे सर आपको तो ये मालूम था कि 144 से 576 कट रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पहले 2 से इसको भी कटा लीजिए, 2 से इसको भी कटा करके देख लीजिए, 4 से कटा करके देख लीजिए, 8 से कटा करके देख लीजिए, 12 से कटा कर देख लीजिए। 12 से 144 कट जाएगा पूरा 12 बार में, 12 से कटाएंगे, 12 चौके 48 कटेगा। क्लियर, 48 तक कट के 9 बचेगा, 6 जोड़ेंगे 96, 12 अट्ठे 96 होता है। फिर 12 से कटा लो, 12 चौके 48, 4 बार में कट गया कि नहीं कट गया। तो मैंने डायरेक्ट कटा दिया था, फिर आपको दिक्कत आई कि सर आप हमें नहीं समझ में आया, तो मैंने छोटी संख्या से कटा करके आपको दिखा दिया। एचसीएफ कितना आ गया, 4। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। दोगुने काम को समाप्त करने के लिए क्या कह रहा है दोस्तों, दोगुने काम को समाप्त करने के लिए। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, मैं आपको बता देता हूं, M1 D1 और T1 पूरे का बटा W1, ये फॉर्मूला होता है। M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ये आपका फॉर्मूला होता है। M का मतलब व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति हैं प्रश्न में, 15 व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो मैं 15 ले लूंगा। क्लियर, D का मतलब दिन, कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 20 दिन में कर रहे हैं, 20 ले लूंगा। T का मतलब टाइम, कितने घंटे, तो आपको टाइम यहाँ पर घंटे में नहीं दे रखा तो इसको छोड़ देंगे। W का मतलब वर्क, वर्क कितना है, 1 है, एक काम ही तो है, तो वर्क आपको पता है 1 है। फिर बाद में कितने व्यक्ति, 10 व्यक्तियों की बात कर रहा तो 10 ले लेंगे। कितने दिन में खत्म करेंगे, यही तो पूरा का 10 आदमी इसके दोगुने काम को कितने दिन के लिए समाप्त करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे आपको नहीं पता, मतलब D2 पूछ रहा है। और काम कितना है, पहले तो काम 1 था, अब काम कितना है, दोगुना काम, अब कितना है, दोगुना काम है, तो 2 काम हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसे कटाता हूँ, 2 से कटाऊंगा 10 को 5 बार में कटेगा, 5 से कटाऊंगा 5 तिरका 15 कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई 20 से करूंगा 60 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, D2 बचा। तो देखिए D2 कितना निकल के आया आपका, 60 दिन निकल के आया। तो दोगुने काम को 10 आदमी दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 60 दिन में समाप्त करेंगे। बी ऑप्शन में आपका 60 दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि अंकों का योग 15 है, ठीक है, यदि अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह संख्या क्या है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना है, 15। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 8 और 7, इनका योग क्या 15 होता है। आप बोलेंगे 8 और 7 का योग आपका 15 ही होता है, तो पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या कह रहा है, अंतर 3 है, तो 8 का और 7 का अंतर कितना होता है, आप बोलेंगे अंतर 1 होता है, और अंतर होना कितना चाहिए, 3 कह रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया।
दूसरे ऑप्शन को देखिए, 8, 6 और 9 कितना होता है, 6 और 9 15 होता है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन है कि अंतर 3 होना चाहिए, तो 6 का और 9 का अंतर कितना होता है, 3 ही तो होता है, मतलब बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। आगे चेक करेंगे, 5 और 10 कितना होता है, 15 होता है, योग तो 15 हो गया, लेकिन अंतर 3 होना चाहिए, तो 5 और 10 का अंतर तो 5 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। 3 और 12 कितना होता है, 15, लेकिन इनका अंतर करेंगे तो अंतर इनका 9 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अंतर 3 होना चाहिए, जो ऑप्शन आपका दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वही तो आंसर होगा। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको एक ऐसा प्रश्न मिले कि जहां पर जो लाभ है और जो हानि है, मतलब लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत क्या है, बराबर, मतलब जितने की हानि हुई उतने का ही लाभ हुआ। समझ में आई बात। मान लीजिए 10% का लाभ हुआ तो 10 की हानि हुई, 12 का लाभ हुआ तो 12 की हानि हुई। ऐसा प्रश्न मिले जिसमें लाभ और हानि बराबर हो, तो उसमें क्रय मूल्य निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। क्रय मूल्य निकाल लीजिए, पहले दोनों रुपए को जोड़ लीजिए। 1920 है यहाँ पर, 1920 बटे में कितना है, 1280। 1280 नहीं दोस्तों, दोनों को आप जोड़िए, 1920 प्लस 1280, ठीक है। दोनों को जोड़ के आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, बस आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, लाभ और हानि क्या हो, बराबर, तो दोनों मूल्य को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1920 1280 जो हो जाएगा दोस्तों आपका 3200। अब 3200 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, कितना है, 1600 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, 1600 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। वो वस्तु है कितने रुपए की, 1600 रुपये की, और 25% के लाभ पर बेचनी है। तो देखिए, ये जो आपको 1600 रुपये मूल्य दे रखा है क्रय मूल्य, ये अपने आप में कितना होता है, 100%। अब 100% की चीज को आप 25% के लाभ पर बेचोगे, इसका मतलब 125 में बेचोगे। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या जाएगा, बटे में 100। 2 जीरो से आप यहाँ 2 जीरो कटा लीजिए, 16 का मल्टीप्लाई 125 में कर देंगे। 16 पंजे 80 का जीरो, कैरी का 8 आ जाएगा। 16 दूनी 32, कैरी का 8, 40 का जीरो, फिर से कैरी का 4, 16 कम 16 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 2000 रुपये में बेचेंगे तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।